हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टैटिक जीके का एक वीडियो है। ओशन महासागर से कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाता है क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम ओशन महासागर को ही कवर करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको तब वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, तो पृथ्वी का जो हमारा भाग है वो लगभग दो भागों में डिवाइड करें तो जो पृथ्वी पर जो है वो 71% भाग पानी है और 29% भाग भूभाग है। 71% भाग पानी है, 29% भूभाग पानी है। इसमें से जो आपका 2.5% ही है जो पीने वाला भाग है, उसमें 2.5% भाग ही आपका पीने योग्य है। जो पानी है उसमें 2.5% भाग ही पानी पीने योग्य है। उसमें से आपका जो 1.5% है वो आपका आइस से ढका हुआ पानी, जैसे कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो आइस से ढका हुआ पानी 0.5% जो आपका भूमिगत जल में है। तो 0.5% ही बचा जो हम पानी पीने योग्य है, जिसको हम पीते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पानी को बचाइए, संरक्षण करिए, इसका सही से उपयोग करिए। तो परंतु जो इसमें पानी पीने वाला भाग है वो 0.5% ही। बाकी जो आपका बचता है 97.5% वो आपके महासागरों में पाया जाता है, जिसमें लवड़ता जाता है, खारा पानी होता है। तो ये जो जिसकी जो परसेंटेज होती है वो 97.5% है। अगर आप बात करें कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खारे पानी की लवड़ता किसमें है। पृथ्वी पर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खारा पानी की लवड़ता कहां पर है। तो ये आपके तुर्की की झील में है, जो कि वान झील है। यहां पर अगर हम एक किलोग्राम पानी लें, 1 किलोग्राम पानी लें तो इसमें 330 मिलीग्राम लवणता मिलेगी। 330 मिलीग्राम लवणता मिलेगी। पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर सबसे बड़े खारे पानी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े खारे पानी की झील और सबसे ज्यादा लवणता कहां पाई जाती है। दो क्वेश्चन है। तो सबसे बड़े खारे पानी की झील की बात करें तो सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है आपका वो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है डेड सी, मृत सागर जिसे कहते हैं। अब बात करें हम, जो हमारी पृथ्वी है उसमें एक 0 डिग्री पर एक रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा से आपका 2 पॉइंट डिवाइड होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ पोल में कितना प्रतिशत भूमि है और कितना प्रतिशत जल है, तो आपके नॉर्थ पोल में जो है वाटर और लैंड का जो अनुपात है वो 60:40%, अर्थात 3:2। जो आपका वाटर और लैंड का अनुपात है नॉर्थ पोल में वो आपका 60% और 40%, 3:2 के रेशियो में। अगर साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल में वाटर और लैंड का जो प्रतिशत है वो आपका 80% 20% है, 4:1% है। अब लवणता की बात करते हैं। लवणता से क्या समझते हैं, लवणता में क्या क्या मिला होगा, ये भी कई बार पूछा गया है। तो लवणता में बात करें कैसे लवणता होती है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड का पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है इसमें 7.7% पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें 10.9% पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो 4.7 पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट की बात करें 3.6% पाया जाता है और पोटेशियम सल्फेट की बात करें 2.5% पाया जाता है। तो ये अभी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके बाद हम लोग महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो बात करें तो पृथ्वी पर विश्व में 5 बड़े महासागर हैं। पृथ्वी पर बात करें तो विश्व में जो है हमारी पृथ्वी विश्व में 5 बड़े महासागर हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो पहला आपका आता है प्रशांत महासागर, दूसरा आता है जिसे पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, दूसरा आपका आता है अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, भी हाल ही में एसएससी में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा किसका अन्य नाम अंध महासागर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। चौथा है आपका अंटार्कटिक महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर भी इसे कहते हैं। तो चलिए हमारा पहला आता है प्रशांत महासागर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन या विश्व का सबसे विशाल महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पैसिफिक ओशन जो आपका है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। या जो महासागर है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। यह जो प्रशांत महासागर है यह आपके एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है इंपॉर्टेंट है, इसका क्षेत्रफल जो है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त, इस महासागर में जो पृथ्वी का एक पॉइंट है जो बहुत ही गहरा है वो, तो इसमें पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है जो मेरियाना गर्त है, जो इसकी औसतन गहराई है वो 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर। इसके बाद आता है इसमें मिडानाओ गर्त, ये भी इसी में है और इसका जो गहराई है वो 11,000 मीटर है। तो इसमें जो है पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त 11,022 मीटर, या मिडानाओ गर्त जो दूसरे नंबर पर आता है 11,000 मीटर इसी में है। या ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी सीमा पर प्रवाल द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी सीमा पर प्रवाल द्वीप है जिसे ग्रेट बैरियर द्वीप भी कहते हैं, या विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है।
इस महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। क्या होता है कि ये जो महासागर, इसके चारों ओर ये आपके जो भी जो द्वीप हैं या देश हैं वो स्थित हैं, तो इसके चारों एक रिंग जैसा आकृति बनता है, जहां पर आपके ज्वालामुखी फूटती रहती है। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी या सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पे पाए जाते हैं, आपके प्रशांत महासागर ही। तो इसके चारों ओर रिंग ऑफ फायर बनता है, जिसलिए जो चारों ओर जिसके लगभग आपके ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है या और सब सारे जो द्वीप पड़ जाते हैं, तो इसके चारों एक रिंग की तरह आकार बनती है, इसलिए इसके रिंग ऑफ फायर की क्षेत्र को देखने को मिलती है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है इस महासागर को। इस क्षेत्र में विश्व की 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला आ जाता है अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसे अंध महासागर भी कहते हैं। इसकी आकृति जो है यस या 8 आकार की होती है। इसकी जो आकृति है या यस या 8 आकार के समान बनती है, इसकी आकृति जो होती है। इस महासागर के मध्य कटक मौजूद है। कटक क्या है? एक पहाड़ होता है। कटक क्या है? जो एक पहाड़ होता है। जैसे क्या इस महाद्वीप में है, ज्वालामुखी जो होती है फूटती रहती है, जिसमें जो लावा निकलता है, बहुत ही बड़े आकार में लावा निकलता है, ये ठंडा होता रहता है, वो पहाड़ की आकृति का बनता रहता है, तो इसे ही कटक कहते हैं। तो इस महासागर के मध्य में कटक मौजूद है। इसका क्षेत्रफल जो है 8.5 करोड़ किलोमीटर है, लगभग प्रशांत महासागर के आधा ही है। इसका क्षेत्रफल 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें सारगेसो सागर पाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सारगेसो सागर पाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप जो आपका ग्रीनलैंड है वो अटलांटिक महासागर से घिरा है। जो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है वो अटलांटिक महासागर से घिरा है, जो पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप तथा अमेरिका से घिरा है। इस महासागर का सबसे गहरा गर्त है जो प्यूर्टो रिको है। इस महासागर जो सबसे गहरा गर्त है, आपके जो अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा गर्त है वो प्यूर्टो रिको है। इसकी जो गहराई है 8,376 मीटर है। ग्रांड बैंक एरिया भी यहाँ पर पाया जाता है। ग्रांड बैंक एरिया कौन सा होता है? वो एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती है। मछलियों के लिए सबसे अनुकूल जगह होती है वो ग्रांड बैंक एरिया होता है। तो ग्रांड बैंक एरिया यहाँ पाया जाता है। इसकी औसत वर्षा इस महासागर की बात करें तो 36 से 37% है। अर्थात एक kg हम पानी ले तो इसमें 36 से 37 ग्राम आपके लवण निकलेंगे। तो औसत लवणता इसमें 36 से 37% होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हिंद महासागर के बारे में, इंडियन ओशन के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हिंद महासागर की बात करें तो एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। यह ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से घिरा है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.5 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है 7.5 वर्ग करोड़ किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा गर्त जो है सुंडा गर्त है। इसका जो सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त है। जावा गर्त जो इंडोनेशिया द्वीप के पास पाया जाता है। औसत लवणता जो इसमें वो 35% है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और आपका अगला आ जाता है आर्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर। आर्कटिक महासागर जो दक्षिणी ध्रुव महासागर में पाया जाता है, या दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसे आर्कटिक महासागर या ऑस्ट्रेलियाई महासागर के नाम से भी जाना जाता है। आर्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसे अंटार्कटिक महासागर या ऑस्ट्रेलियाई महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह चौथा सबसे बड़ा महासागर है। अंटार्कटिक महासागर आपका चौथा सबसे बड़ा महासागर है। यह वह महासागरीय क्षेत्र है जहां गर्म पानी उत्तर की ओर बहता है। यह वह महासागरीय क्षेत्र है, एक बार एग्जाम में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है। यह वह महासागरीय क्षेत्र है जहां गर्म पानी उत्तर की ओर बहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम, आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है, जैसा कि नाम से ही डिफाइंड होता है। तो उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यह सबसे ठंडा महासागर है। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ठंडा महासागर है आर्कटिक महासागर जो आपका है, उत्तरी ध्रुव महासागर। यह सबसे ठंडा महासागर, यह सबसे छोटा महासागर भी है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपका ये पीडीएफ इस ऐसे ही सेम टू सेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा। और कोई कमेंट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।